तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा टीचिंग प्रिंसिपल्स इन ईबीएस। अब देखिए बच्चों, ये जो ईबीएस में शिक्षण सिद्धांत, क्या कहेंगे हम इसको हिंदी में? ईबीएस में शिक्षण सिद्धांत। कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत होने चाहिए जिससे कि बच्चों को प्रभावी शिक्षा प्राप्त हो सके? तो सबसे दो चीजें हैं ध्यान रखनी है कि टीचिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। आप क्या बनाएं? प्रभावी शिक्षण रणनीति बनाएं। अब प्रभावी शिक्षण रणनीति में बड़ा आवश्यक है कि क्या कि यहाँ पर टीचिंग प्रिंसिपल्स में 5 ईच का ध्यान रखना है हमने। 5 ई होते हैं बेटा। अब ये 5 ई क्या है, इनके बारे में हमने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम एक बात तो कर चुके हैं कि जो हमारा कहना चाहिए जो टीचिंग अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, अर्थात बाल केंद्रित अधिगम होना चाहिए या बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी कुछ है बच्चे अपने अनुभव से सीखेंगे और अपने अनुभव से जो बच्चे काम करते हैं उसमें उनका क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है। तब उन सब चीजों के लिए जो आप एक्टिविटीज कराएंगे, जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज या हस्तसिद्ध क्रियाकलाप कराएंगे, उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स लागू होने चाहिए, तो वो 5 ईज को समर्थन करता हो ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अब कौन कौन से 5 ईज है? तो सबसे पहले एंगेज का मतलब होता है, अभी बताता हूं, एंगेज का मतलब होता है संलग्न करना, मतलब उनको बिजी करना है किसी क्रियाकलाप में। संलग्न करना मतलब बच्चों को क्रियाकलाप के लिए लगाना कि हाँ भैया अब ये काम करना है बच्चों आपको। अब दूसरा कि उसका फायदा क्या है एंगेज करने का, जिससे बच्चे एक्सप्लोर कर सकें। एक्सप्लोर का मतलब होता है जानना, यानी कि चीजों को और अच्छे प्रकार से जान सके, इनको कहते हैं अन्वेषण। इसके बाद एक्सप्लोर कब कर रहे हैं वो? जब वो एंगेज हो गए, काम करना सीख रहे हैं, लेकिन यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि बेटा आप लोग अपना, एक्सप्लेन का मतलब है व्याख्या करना, कि आप लोग इस क्रिया को इस प्रकार से करेंगे तो देखो ये काम होगा, या नोट करो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो उन चीजों को। तो ये तीसरा आपका ई हुआ। चौथा है आपका इलाबरेट करने का मतलब, इलाबोरेशन का मतलब होता है बेटा विस्तार पूर्वक वर्णन करना। इससे क्या होगा, जब आपने क्रियाकलाप करा लिया तो आप उसके बारे में आप बहुत ढंग से उनको वर्णन कर सकते हैं, इलाबरेट कर सकते हैं कि देखो इसने ये किया, इससे ये शिक्षा मिलती है, इसको कहते हैं इस विस्तार पूर्वक वर्णन। इसके अलावा बच्चे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस अधूरे रह जाते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो किताबों से निकल करके कि सर ऐसा होता तो क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक दिन मेरा बेटा 5th क्लास में मुझसे कहता क्या है कि पापा यदि कोई दूसरे ग्रह से एलियन आए और हमारे सन को चोरी करके ले जाए तो क्या होगा हमारा? मैंने कहा बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है, सन को कोई कैसे ले जाएगा? बोले मान लो। अब वो जो मान लो उसने कह दिया तो आपको उसको तो संतुष्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उनका आपको जवाब देना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इवेल्युएट, यानी कि इवेल्युएट करने का मतलब क्या हुआ? मूल्यांकन करना कि बच्चों ने क्या सीखा। तो बच्चों ने क्या सीखा, इसको कहते हैं इवेल्युएट करना, यानी कि इवेल्युएशन। तो ये हो गए 5 ईज। तो बेसिकली आपका बड़ा उद्देश्य है कि टीचिंग स्ट्रेटजी ऐसी हो जो 5 ईज को सपोर्ट करती हो। तो एक शिक्षण नीति कैसी होनी चाहिए? जो छात्रों के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करे, पहली चीज। ठीक है। दूसरी बात, जो बाधाएं आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, उनका ध्यान रखकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी काम करा लिया, बाद में पता चला अरे यार बच्चे ये कैसे करेंगे, बच्चे जल गए तो अरे भैया ऐसे काम क्यों करा रहे हो जो बच्चे जल जाएं, हैं? बच्चे के चोट लग गई तो ऐसे काम नहीं कराने। बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। और तीसरा, इन 5 ईज को जो सपोर्ट करता हो। अब इस प्रकार कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था 2013 या 14 में क्वेश्चन आया हुआ है कि लंच ब्रेक के बाद, अब देखिए लंच का मतलब मध्याह्न का भोजन, मिड डे मील हुआ बच्चों का। अब मिड डे मील बच्चों ने खा लिया दबा करके। अब जब खाना खा लिया और आपका, देखिए क्या होता है, 8 जनरली पीरियड्स होते हैं किसी भी प्राइमरी स्कूल में। 4 पीरियड में कुछ और निकल गया, अब 5वें पीरियड में आपकी बारी है, लेकिन बीच में मिड डे मील बच्चे खा चुके हैं। अब खाने के बाद क्या आता है? नींद आती है। अरे भाई आपको भी आती है, तो छोटे बच्चों को तो आएगी।
अब बच्चों के अंदर आलस हो रहा है, अब आलस हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो, जब आप पढ़ा रहे हैं कुछ भी वो मजा नहीं आ रहा, उनको इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तब आप क्या करेंगे? तो इसमें पहला था कि बच्चों को बाहर कहेंगे कि हाँ भाई बाहर घुमाने के लिए लेके जाएंगे, फील्ड में लेके जाएंगे कि हाँ भाई बच्चों आप ऐसा करो कि आप चलो खेल लो, ठीक है। या क्या करेंगे, बच्चों को कहेंगे कि हाँ भाई एक काम करो, अपने सिर को डेस्क पर रखो, थोड़ा सा आराम कर लो। तीसरा आप अपने टॉपिक को तुरंत चेंज कर देंगे। और चौथा है कि आप अपने मतलब पाठ को दिलचस्प बनाने के लिए उसके अंदर क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्वियसली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, बाल केंद्रित उपागम है, तो आपको क्या करना है, अपने पाठ को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, अपने लेसन को रुचि उसके अंदर ज्यादा बच्चे में रुचि पैदा हो, उत्सुकता हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर जाता है डी, ठीक है। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि जैसे कि ये है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबरेट एंड इवेल्युएट। 5 ईज पर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है। ये 5 ईज है, किसमें कहना चाहिए, ईबीएस में ये 5 ईज होते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि एक एक्टिविटी करानी है बच्चों से, क्या करना है, बच्चों से एक्टिविटी करानी है उनको अनुभव प्रदान करने के लिए। क्या कराना है आपको कि बीजों का अंकुरण किस प्रकार होता है, ये आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। साइंस का प्रिंसिपल है, ठीक है। बच्चों को किसके बारे में सिखाना चाहते हैं, कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, तो एक बच्चे ने क्या किया कि पूछा कि हाँ भाई बच्चों से कहा कि कुछ एक्टिविटी करो। क्या एक्टिविटी करो, पहली एक्टिविटी बच्चों से कहा गया कि बीजों को लो, ठीक है, और रात भर उनको गीले कपड़े में रखो। उसके बाद देखो कि जो बीज हैं 2 दिन के बाद उनको देखो और उनके रिकॉर्ड जो चेंज आए हुए हैं, उन जो परिवर्तन आए उसको रिकॉर्ड करो, किसी में उसको नोट डाउन करो। और लास्ट में किताब को पढ़ो और फिर जो वर्कशीट दे रखी है उसको पूरा करो। तो बेसिकली इसमें पूछा इसने क्या है, इसने पूछा है कि Which of the 5 is given above are not being covered in the above activities given by the teacher? इनमें से कौन सी चीज इसमें कंप्लीट नहीं हो रही। तो चूंकि आपने कहा कि बीजों को सोक करो, किसमें रखना है, गीले कपड़े में, तो एनगेज तो आपने कर दिया, ठीक है। एक्सप्लोर भी आपने करने का मौका मिल गया, बच्चे जानेंगे कि हाँ भाई रिकॉर्ड करो 2 दिन में क्या चेंज आए। एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्या आप इवेल्युएट कर पा रहे हैं, क्या आप इलाबरेट कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि इन 5 ईज में से कौन सी चीज है जो कि कंप्लीट नहीं हो रही। तो ये बताओ, बेसिकली मैं ये आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं कि जो पहला वाला आपने क्या बताया था कि बीजों को सम्मिलित किया, बीजों को यदि भिगोया तो उसमें कौन कौन सी चीज नहीं आ रही है। तो यहां पर एक एक्सप्लेनेशन एक ऐसी चीज है जो इसमें शामिल नहीं है। भाई विस्तार पूर्वक व्याख्या कब कर पाएंगे, भाई आपने उन्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया बच्चों को, लेकिन बाद में आप विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। और आप बच्चों ने ठीक प्रकार से अपना प्रयोग किया है नहीं किया है वो भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।